हेलो एवरीवन। कल मुझे एक श्रोता का मैसेज आया कि मैम ये लोकोक्ति, कहावतें और मुहावरे, ये आप तीन चीज़ बताते हो, इनमें अंतर क्या है। लोकोक्ति होती हैं हमारे ही बड़े लोगों के द्वारा कही हुई बातें, समझदारी वाली बातें। कहावतें जैसे कहीं पर कोई किस्सा मशहूर हो जाता है, कोई कहानी मशहूर हो जाती है, उसको कहावतें बोलते हैं। और मुहावरा एक छोटी सी एक लाइन में ही पूरी कहानी का अर्थ समझ आने वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं मुहावरा। तो आज हम फिर आए हैं एक नई मुहावरे की कहानी के साथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अंत तक बहुत ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको मुहावरे का अर्थ समझ आएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत दयालु और ईमानदार मुखिया रहता था। वो मुखिया इतना दयावान था कि वो अक्सर अपने घर में गरीबों के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। इस बार उसने सभी के लिए अपने घर में एक शानदार भोज का आयोजन किया। उस भोज में तरह तरह के पकवान बनवाए गए, बहुत ही लजीज, स्वादिष्ट। दूर तक उन पकवानों की खुशबू जा रही थी। उसने अमीर गरीब सभी को बुलाया था। बिना इनविटेशन के उसके यहाँ कोई भी खाना खाने आ सकता था। उसी गांव में एक झोपड़ी में एक माधो और कालू नाम के दो भिखारी रहते थे, एक तालाब के किनारे। माधो देख नहीं सकता था, इसलिए वह तो आया नहीं। लेकिन कालू ने जब सुना कि मुखिया जी के घर भोज है, तो वो अपना मुखिया जी के घर पहुंच गया। उसने पहले भी कई बार मुखिया जी के घर खाना खाया था भोज में, तो बहुत लाजवाब खाने का उसके जीभ पे चस्का लगा हुआ था। अब वहाँ पर सबने खाना खाने के बाद खाने की बहुत तारीफ़ की, और खीर की तो इतनी तारीफ़ की कि आहा हा, क्या खीर है, एकदम रबड़ी जैसी। खीर की तारीफ़ सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता था। जब कालू ने खाना खा लिया तो वह तालाब के किनारे बनी अपनी झोंपड़ी में गया और उसने खाने की तारीफ़ करनी शुरू कर दी। और अपने दोस्त माधो से कहता है, माधो, आज तो भाई मुखिया जी के घर में क्या खीर बनी थी, आहा, आनंद ही आ गया, बिल्कुल रबड़ी जैसी। माधो कहता है, भाई खीर कैसी होती है आखिर? माधो ने बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं थी। कहता, तुमसे पहले भी कई लोग खीर की तारीफ़ करके गए, खीर बहुत स्वाद थी, खीर बहुत स्वाद थी, भाई मुझे बताओगे खीर कैसी होती है? कालू कहता है, और कैसी, उजली होती है। माधो कहता है, उजली मतलब उजली, सफ़ेद, काली, पीली, नीली? मैं क्या जानूँ भाई, मैं तो अंधा हूँ, मैं देख ही नहीं सकता हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे रंग है। अब कालू को टेंशन हो गई। कालू सोचने लगा, आखिर कैसे समझाऊं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अचानक उसका ध्यान सामने बैठे हुए बगुले पे पड़ा। एकदम सफ़ेद बगला बैठा हुआ था सामने। कहता, माधो सुनो, खीर होती है बगुले जैसी। अब माधो परेशान। अब उसने बगुला देखा हो कभी, जब ही तो वो समझेगा बगुला क्या होता है। कहता, भाई, झिझकते हुए कहता, भाई सुनो, बगुला कैसा होता है बता दोगे? अब बढ़ गई कालू की परेशानी कि इस अंधे को कैसे समझाऊं मैं, बगुला कैसा होता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने माधो का हाथ पकड़ा और उसको ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ा, इस तरह से बना दिया उसने, जैसे बगुले की चोंच होती है ना, इस तरह से करके बना दिया। अब उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और कहता है, माधो ज़रा देखो इसको, यहाँ से ऐसे टटोल के, ऐसे इसको स्पर्श करके देखो, देखो अच्छे से, समझो ध्यान से, हाँ ऐसे, यूं ही। माधो ने 2-3 बार देखा, हाथ फेर फेर के। कहता, ओ हो, भाई कालू, खीर तो बहुत टेढ़ी होती है।
इसको खाना आसान नहीं होता होगा। बहुत मुश्किल से खा पाए होंगे सब लोग इस खीर को। तो तभी से ये मुहावरा बना। समझ गए ना कौन सा मुहावरा? टेढ़ी खीर। जी हाँ, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम। जो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, करने में बहुत दिक्कतें आए, तभी से ये मुहावरा बना दिया हमारे बड़े लोगों ने, टेढ़ी खीर। एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।